हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास आ चुका है कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का पेपर, जो कि हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ सेट डी स्टूडेंट। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये सेट डी है तो हमें बिल्कुल भी नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि हमेशा मैं आपको बताते रहती हूँ कि जो सेट्स रहते हैं हमेशा सिमिलर रहते हैं। आपका 60 से 70% कोई भी बच्चा यदि ये वीडियो देख रहा है तो उसका यदि पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो उसका इसी सेट से 60 से 70% इसी सेट से आएगा स्टूडेंट। आप बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा पेपर प्रोवाइड कराने वाले स्टूडेंट। और यदि स्टूडेंट आपको ये डाउट है कि ये पेपर फेक तो नहीं है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कुछ कोड्स दिख रहे हैं और यही कोड्स हमें यहाँ नीचे भी दिख रहे हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये पेपर जो है वो रियल पेपर है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे पेपर प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट 23 और टाइम दिया आपको 3 घंटे का स्टूडेंट। और 3 घंटा काफी होता है कि आप आराम से पेपर को कर लो स्टूडेंट। तो आपको धीरे धीरे अच्छे से जमाते हुए अपनी राइटिंग को अच्छे से करना है, जिससे आप 80 में से 80 नंबर ले सके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट। भले ही आपका पेपर सेट ए में आए, बी में आए, सी में आए, ई में आए, किसी भी सेट में आए, लेकिन आपको इसी सेट के पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी स्टूडेंट। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो आप उसे देख सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्न नंबर पहला हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला हमारा भारत का संविधान है और दूसरा है संविधान के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा राजनीतिक शास्त्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना जाता है। चौथा है संघ सूची में कुल कितने विषय है। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। प्रजातंत्र का अर्थ है भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को इस सेट्स के पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। अब हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ। दूसरा है धार्मिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद खालिस्तान में है। तीसरा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान देता है। चौथा है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या खालिस्तान है। पांचवा है 52वां संविधान संशोधन खालिस्तान पर दल बदल आधारित है। अब यहाँ पे हमारा छठवां क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको अभी से ही सारे आंसरों को ढूंढ लेना है, क्योंकि स्टूडेंट आपका 5 मार्च को पेपर है स्टूडेंट, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है स्टूडेंट। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ आपको स्टूडेंट आपका 5 अप्रैल को पेपर स्टूडेंट। तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ आपको पूरे के पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। अब प्रश्न नंबर तीसरा आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी, भारत की विदेश नीति, आपातकाल की घोषणा, प्लेटो, भारत में राष्ट्रवादी का उदय। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी आप देख सकते हैं मैच द कॉलम्स एंड राइट द करेक्ट पेयर। प्रश्न नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। संविधान सभा का गठन हुआ। दूसरा है लोक तत्व का अर्थ है। अब यहाँ पे तीसरा हमारा भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में मताधिकार क्या आयु है। व्यक्तिगत गरिमा का अर्थ है दुनिया में सबसे बड़ा धन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चनों को देख लिया, आपको 1 वर्ड दिए हुए थे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सत्य असत्य लिखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा है भारत में 2 स्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई। तीसरा अमेरिका का संविधान लचीला है। चौथा है संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। सऊदी अरब धर्म सापेक्ष राज्य है। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया है। भारत एक विकासशील देश है। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेंगे। तो स्टूडेंट आपको प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे दिख रहा है संविधान किसे कहते हैं। कैबिनेट मिशन योजना क्या है। मौलिक कर्तव्य क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या से है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। राज्य वित्त आयोग क्या है। 74वां संविधान संशोधन क्या है। साधारण बहुमत व विशेष बहुमत में अंतर लिखिए। आरटीआई क्या है। स्वतंत्रता न्यायपालिका क्या है। प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या आशय है। अब हमारा प्रश्न नंबर 12 आप यहाँ पे देख सकते हो। धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के कोई 2 गुण लिखिए। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। कठोर संविधान क्या है। आरटीई क्या है। मार्क्सवाद क्या है। 5 आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए। निर्वाचन
निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। शिक्षा के क्वेश्चन नंबर 17 हमारा शिक्षा के मौलिक अधिकारों को समझाइए। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। और क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, रोल्स का नियम सिद्धांत को समझाइए। अब राजनीतिक न्याय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य, व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ समझाइए। भारतीय संघवाद की विशेषता बताइए। संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण को समझाइए। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। नारीवाद से क्या समझते हो। समानता के महत्व को समझाइए। और आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझाइए। राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान है। तो स्टूडेंट मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको 23 क्वेश्चन आए हुए थे स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूले। और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं यदि कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।